दुश्मनों के हौसले अब परस्त होंगे, क्योंकि भारतीय सेना को मिलने जा रही है एक ऐसी ताकत जो दुश्मन की हर चाल को ध्वस्त कर देगी। हम बात कर रहे हैं AK-203 असॉल्ट राइफल की, जो अब पूरी तरह से भारत में बनेगी और इसका नाम होगा शेर। AK-203 सिर्फ एक राइफल नहीं, बल्कि भारतीय आत्मनिर्भरता, आधुनिक युद्ध कौशल और मेक इन इंडिया की शक्ति का प्रतीक बन चुकी है। भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से स्वदेशी होने की दिशा में बढ़ चुका है। और सबसे बड़ी बात, जिस राइफल को अभी तक AK-203 के नाम से जाना जा रहा था, वही अब भारतीय सेना में शेर के नाम से जानी जाएगी। ये वही राइफल है जिसने सेना में शामिल होते ही ऑपरेशन सिंदूर में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। अब इसे भारत के उत्तर प्रदेश स्थित अमेठी जिले के कोरबा में बड़े स्तर पर तैयार किया जा रहा है। यही नहीं, इस फैक्ट्री में जो राइफलें बन रही हैं, उनमें अभी तक लगभग 50% स्वदेशी कंटेंट है। लेकिन 31 दिसंबर 2025 तक जो राइफल तैयार होगी, उनमें 100% स्वदेशी कंटेंट होगा और उसी दिन AK-203 आधिकारिक रूप से शेर बन जाएगी। AK-203 की खास बातें। राइफल की शुरुआत। AK-203 रूस की प्रसिद्ध AK सीरीज की नई पीढ़ी की राइफल है। ये AK-47 और AK-103 जैसी पुरानी AK राइफलों का आधुनिक संस्करण है। कैलिबर, ये 7.62 × 39 mm की गोलियां चलाती है। यही कैलिबर AK-47 में भी इस्तेमाल होता है। इस कैलिबर की मारक क्षमता ज्यादा होती है और घने जंगल या शहरी लड़ाई में काफी असरदार होता है। रेंज, इसकी प्रभावी रेंज करीब 400 मीटर तक मानी जाती है। फायरिंग स्पीड, ये प्रति मिनट लगभग 600 राउंड दाग सकती हैं, यानी फुल ऑटोमेटिक मोड में ये बहुत तेजी से फायर करती हैं। भार और लंबाई, ये हल्की है, करीब 3.8 किलोग्राम, इसलिए सैनिक इसे लंबी दूरी तक आसानी से ले जा सकते हैं। मॉडर्न फीचर, इसमें आधुनिक ऑप्टिकल साइट्स, नाइट विजन, लेजर साइट या ग्रेनेड लॉन्चर लग सकते हैं। इसमें बेहतर एर्गोनॉमिक्स हैं, यानी पकड़ना और चलाना आसान हो सकता है और इसकी मैनेजमेंट आसान है। मॉडर्न फीचर्स, इसमें आधुनिक ऑप्टिकल साइट्स, नाइट विजन, लेजर साइट और ग्रेनेड लॉन्चर लग सकते हैं। इसमें बेहतर एर्गोनॉमिक है, यानी पकड़ना और चलाना आसान है। साथ ही इसमें मेंटेनेंस आसान है, धूल, मिट्टी या पानी इसमें जमा नहीं होती। यही AK-47 सीरीज की सबसे बड़ी ताकत है। 100% स्वदेशी। भारत में अब ये अमेठी के कोरबा में बन रही है, जिसे पूरी तरह से ये स्वदेशी बन जाएगी। इस फैक्ट्री में एक राइफल को तैयार करने के लिए 121 अलग अलग प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। हर राइफल इन 121 स्टेप से होकर गुजरती है और फिर होती है इसकी सख्त फायरिंग टेस्टिंग। टेस्ट के दौरान एक राइफल से 63 राउंड फायर होते हैं और कुल 20 प्रकार के अलग अलग परीक्षण किए जाते हैं, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि राइफल युद्ध के हर मोर्चे पर पूरी तरह से खरा उतर सकती है। AK-203 की सबसे बड़ी ताकत है इसकी जबरदस्त फायरिंग क्षमता और टिकाऊपन। इसकी लाइफ 50,000 राउंड फायरिंग तक है, जो भारतीय सेना की पुरानी INSAS राइफल से कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि INSAS राइफल को अब पूरी तरह से हटाने की तैयारी की जा रही है और AK-203 यानी शेर को उनकी जगह तैनात किया जाएगा। मेजर जनरल AK शर्मा, जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं और AK-203 निर्माण से जुड़ी संस्था IRRPL के CEO और MD हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि 2024 में 35,000 राइफल भारतीय सेना को डिलीवर की जा चुकी है और जिनमें से 5% स्वदेशी कंटेंट था। 2025 में अब तक 13,000 और राइफल सेना को सौंपी जा चुकी हैं, जिनमें 15% स्वदेशी सामग्री थी। 15 अगस्त तक 7,000 और राइफल, 30 अक्टूबर तक 30% स्वदेशी सामग्री वाली 10,000 राइफल और 31 दिसंबर तक 70% स्वदेशी कंटेंट वाली 5,000 राइफल सेना को मिल जाएगी। यानी 2025 के अंत तक कुल 70,000 राइफल भारतीय सेना को डिलीवर हो चुकी होंगी। LAC, LOC और काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन में इन राइफल्स का पहले से ही उपयोग हो रहा है, लेकिन असली बदलाव 31 दिसंबर से आएगा, जब पहली 100% स्वदेशी AK-203 राइफल तैयार होगी और उसका नाम होगा शेर। इसके बाद हर महीने 12,000 राइफल तैयार की जाएंगी और जो
2030 तक कुल 6,01,427 राइफल भारतीय सेना को मिल जाएगी और वो भी तय समय सीमा से पूरे 12 महीने पहले। ये 5,200 करोड़ रुपए की परियोजना मेक इन इंडिया का एक बड़ा उदाहरण बन गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत हर साल 1,50,000 राइफल तैयार करेगा, जिसमें से 1,20,000 भारतीय सेना को मिलेगी और बाकी 30,000 राइफल एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक यूज के लिए इस्तेमाल होंगी। भारत के करीब 20 राज्यों की पुलिस और अर्धसैनिक बल भी इन राइफल को खरीदने की प्रक्रिया में हैं। रूस ने इस प्रोजेक्ट के लिए भारत को पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। इस राइफल का गोलों का कैलिबर भारी मारक क्षमता देता है और ये लगातार फायरिंग के बाद भी जाम नहीं होती, चाहे जंगल हो, रेगिस्तान हो या बर्फीला पहाड़। ये हर स्थिति में, हर परिस्थिति में बिना रुके चल सकती है। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में रूस ने भारत को AK-103 ऑफर की थी, लेकिन तत्कालीन डीजी इन्फेंट्री जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आधुनिक AK-203 की मांग की और साथ ही ये भी कहा कि वो भारत में ही बने, और यहीं से इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई। आज AK-203 भारतीय सेना के लिए सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि एक भरोसेमंद साथी है जो दुश्मन के सामने शेर बनकर दहाड़ेगा। ये राइफल आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी मिसाल है और आने वाले समय में भारत के सैनिकों के कंधों पर लहराता एक सशक्त और खतरनाक हथियार है। देश अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं है, बल्कि निर्णायक कदमों के लिए तैयार है और AK-203 शेर उस दिशा में एक बड़ी छलांग है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।